नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी हाउस विट्ठल भाई पटेल हाउस में खड़ा हूँ। यहाँ के चंद लम्हों की दूरी पर, कम से कम 200 मीटर की दूरी पर कल भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र श्री अरविंद राजभर जी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह घोषणा की थी कि हमारी भी पार्टी जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों में, दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी और बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ेगी। जिसका उन्होंने जायज़ा लिया और यह घोषणा की तो सारे लोग जो है बहुत सकते में थे कि जो भाजपा की जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है, आज उसी मंत्री के रूप में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी जो है बीजेपी के सहयोगी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी जो है भाजपा ने भारतीय सुहेल देव पार्टी ने, भारतीय समाज पार्टी ने जो है यह घोषणा की है कि हम दिल्ली में लड़ेंगे। तो यह कोई जान करके कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हाँ, यह अपने आप में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी लड़ रहे हैं आपस में, उसी का एक प्रतिरूप समझ लीजिए कि यह लड़ाई जो है दोस्ताना है या कैसा है, या तो उन्हीं लोगों से बताने पर पता चलेगा। लेकिन कल अरविंद राजभर जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में, जो यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है, कल इस बात की घोषणा की कि हमारे कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेंगे और पूरे तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोताही नहीं है। उसका संचालन और पूरी देखभाल और बड़े मजबूती और शिद्दत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि अब देखिए उत्तर प्रदेश से भी कार्यकर्ता आते हैं जो अपने समाज, इनके समाज के जो लोग लड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जो है इन्होंने आह्वान किया है कि हमारी पार्टी को इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आज उसका विधानसभा क्षेत्रों में जिताने का काम करें। और इसी के साथ अब वो अपना जो है चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं, जबकि यह चुनाव की तिथि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, केवल 5 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और देखते हैं कि भविष्य में क्या यह राजनीति में क्या गुल खिलता है, जबकि दिल्ली को राजनीतिक बिसात पर जो है अपने आप में एक मिसाल मानी जाती है। और कहा जाता है कि दिल्ली जो है भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राजनीति की बिसात पर इसकी अपनी एक राजनीतिक अहमियत भी है, जहाँ से पूरे दुनिया में एक मैसेज जाता है। और अरविंद केजरीवाल ने यही मैसेज पूरे दुनिया में दिया और उसी मैसेज के रूप में अरविंद राजभर और आज भारतीय समाज पार्टी भी जो है देने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा, यह तो अभी रहस्य की गुत्थियों में उलझा हुआ है। जब तक कि चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएंगे तभी जो है पता चलेगा कि किसका कितना जनाधार है और दिल्ली की जनता क्या चाहती है और उसके अनुरूप ये लोग क्या काम करते हैं। दिल्ली की जनता में जनता के दिल में कौन है? अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है या एक भारतीय समाज पार्टी है। 4 पार्टियां जो प्रमुख रूप से मानी जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिसकी अपनी एक अहमियत है। तो आज एक दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय समाज पार्टी ने भी एंट्री कर दिया है, जो एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यह महसूस करा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और आने वाले कहीं से भी हम चुनाव लड़ सकते हैं, इतना मादा रखते हैं। जबकि कई बार ये घोषणा करते हैं, कई बार माननीय अरविंद राजभर जो है अपने समाज के लोगों को और दूसरे समाज के लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और यह कहते हैं कि हम जो है पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उसी के लक्ष्य के तहत अरविंद राजभर जी ने जो है दिल्ली में जो है चुनाव के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि पार्टी कितना विस्तार कर लेती है, दिल्ली में इसकी क्या भूमिका होती है। या तो ये तो लोग बताएंगे और दिल्ली की जनता बताएगी कि किसके इस पार्टी से कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से जुड़ते हुए जा रहे हैं। यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि हरियाणा और जो है महाराष्ट्र जीतने के बाद बीजेपी अब संघर्ष कर रही है, 27 साल का वनवास है, अब देखिए ख़त्म कर पाती है कि नहीं है। जिस तरह से कि दीपक तले अंधेरा होता है,
क्योंकि प्रधानमंत्री के आभा मंडल का प्रभाव दिल्ली की जनता पर नहीं पड़ा है। जब भी उनकी रैलियों में अब भीड़ तो अपार होती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है, या बीजेपी भी अभी तक आज तक समझ नहीं पाई है, या तो दिल्ली की जनता ही समझती है। जबकि कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन उसमें भीड़ अपार होती है, लेकिन वो वोटों में कितना तब्दील होता है, आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय समाज पार्टी भी अब अपना ज़मीन तलाश रही है और देखते हैं कि इसकी ज़मीन कितना यहाँ मजबूत है, या कितना मजबूती से लड़ रही है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। जय हिंद।